जितने भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं उन सभी को सबसे पहले बोला जाता है कि मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेडिटेशन आपको आपके इनर बीइंग से, इनर सोर्स से मिलवाता है। और जो भी निगेटिविटी, आप मान लीजिए कितने भी एज के हों, तो आपके अंदर इतनी निगेटिविटी ये दुनिया, ये समाज, ये लोग भर देते हैं कि कहीं ना कहीं आप हंसना तक भूल जाते हैं। इस लेवल तक सोच में पड़ जाते हैं कि कभी कभी आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और उन चीज़ों से निकल पाना मुश्किल हो जाता है। और वो डिप्रेशन के शिकार आप किसी और वजह से नहीं, सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से हो जाते हैं कि बात भले ही छोटी सी हो, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, सोच सोच के खुद को मारते रहते हैं। अपने अंदर का जो बच्चा है, चाइल्ड है, उसको मार देते हैं आप। तो इसीलिए बोला जाता है कि सबसे पहले ना मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि एक किसी भी चीज़ का गंदा पानी ले लीजिए। एग्जाम्पल के लिए एक नाली का ही पानी ले लीजिए, कितनी गंदगी होती है उसमें, लेकिन जब आप उसमें एक साफ़ पानी डालते हैं, प्योरिटीज़ डालते हैं, धीरे धीरे वो अपने आप को साफ़ करता जाता है, पूरी तरीके से साफ़ होके ग्लास का पानी सफ़ेद हो जाता है। तो यही चीज़ होती है, मेडिटेशन में इतनी पावर होती है कि आपको भी धीरे धीरे जितनी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, निगेटिविटी होती हैं, मेडिटेशन भले ही आप 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, 5 मिनट करें, धीरे धीरे आपको इतना हील कर देता है, इतना हील कर देता है कि आपके अंदर से जितनी भी निगेटिव चीज़ें होती हैं, चाहे वो निगेटिव थॉट्स हो, चाहे वो निगेटिव इमोशंस हो, जेलसी हो, सैडनेस हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, फियर हो, लाइक दीज कुछ भी हो, वो सारी निगेटिविटी बाहर निकाल के मेडिटेशन फेंक देता है और आपको जीने का नया तरीका देता है, नया सलीक देता है, जिसे आप अपनाते हैं। और कहीं ना कहीं जब आप अपने इनर सोर्स से, अपने आप से, अपने गॉड से जुड़ जाते हैं, तो आपको इम्पल्स आनी शुरू हो जाती है कि अब आपको एक्शन लेना है, क्या एक्शन लेना है, उन सब चीज़ों के बारे में यूनिवर्स आपको मेडिटेशन के थ्रू गाइड करते रहते हैं। हमेशा अपने आप को, आपने बीके शिवानी मैम को भी सुना होगा कि वो क्या बोलती हैं कि अपने अंदर की सोल को एक संस्कार मान के चलो। तो मेडिटेशन करना आपका एक संस्कार बन जाना चाहिए, जिससे कि आपकी सोल बिल्कुल प्योर हो जाए और इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाए कि आपका ऑरा इतना क्लीन हो जाता है कि अगर आपके सामने आसपास कोई खड़ा होता है ना, तो आप उसके भी ऑरा को जान लेते हैं कि ये पर्सन निगेटिव है, ये मेरे लिए अच्छा सोच रहा है या नहीं, ये पर्सन पॉजिटिव है, मेरे लिए अच्छा सोच रहा है या क्या करना चाहता है। एक छोटे बच्चे को ही एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताना चाहूँगी। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, उसे दुनिया का कोई भी ज्ञान नहीं होता है। एक छोटा सा बच्चा क्या करता है, जो 10-15 दिन का बच्चा होता है, वो क्या करता है, जब से भूख लगती है तो रोता है, फिर उसके बाद जब उसे दूध मिल जाता है पी के, फिर वो आराम से सो जाता है। उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, कोई चीज़ की कोई परवाह नहीं। लेकिन जब एक साल का बच्चा होता है, 1.5 साल का बच्चा होता है, उसमें इतनी समझ आ जाती है। कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि बच्चों में भगवान होते हैं, तो उसके अंदर इतनी समझ आ जाती है कि जो आसपास के लोग हैं या दूसरों लोग हैं, आसपास के लोगों को अगर वो जानता है, उनकी अगर ऑरा अच्छी है, उनके जो सोच और समझ है उस बच्चे के लिए अच्छी है, तो वो बच्चा उनके पास जाता है। अगर उस बच्चे के लिए कोई भी दूसरा पर्सन आता है, उसकी सोच अच्छी नहीं होती, उसकी ऑरा अच्छी नहीं होती, उसके अंदर निगेटिविटी भरी होती है, बस दिखाने के लिए कि हाँ बेटा तुम यहाँ आ जाओ, दूर से उस बच्चे को बुलाया जाता है, लेकिन वो बच्चा कहीं ना कहीं अंदर से जानता है कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, इसलिए वो कभी भी उसके पास नहीं जाता, उसकी गोद में नहीं जाता। लेकिन वहीं अपोजिट है, अगर कोई जान पहचान का बंदा या बंदी नहीं है, पर्सन नहीं है, फिर भी अगर वो बच्चा वहाँ खड़ा है एंड किसी XYZ रीज़न से वो बुला रहे हैं उसे, या प्यार से ही बुला रहे हैं, तो वो बच्चा अगर उनका ऑरा साफ़ होता है, क्लीन होता है, तो तुरंत उनके पास चला जाता है। इसी तरीके से मेडिटेशन आपको क्या करता है, प्योर कर देता है, इतना प्योर कर देता है कि आप एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे उसका मन साफ होता है, कोई मैल नहीं होती, ठीक वैसे ही आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है कि आप किसी के भी ऑरा को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। बार बार इसीलिए बोला जाता है कि मेडिटेशन कीजिए। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो अपनी सोर्स से, अपने गॉड से, अपने यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, जो कि खुद ब खुद आपकी ऑरा को पॉजिटिविटी से भर देते हैं, आपको लाइफ में गाइड करते रहते हैं कि
क्या करना है और क्या नहीं। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।